निरंजन सर, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं, एक आपके सामने एक सिनेरियो रखते हैं। हम लोग क्या है, बहुत ही डीप चले जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा थ्रेड बेयर उसके पकड़ने की कोशिश। अब थोड़ा सा बिग पिक्चर देखिए आप, सिचुएशन क्या है इस समय दुनिया भर की। रिसेशन के कहीं कहीं की बात दिख रही है कि यूरोप में रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है, यूके तो बोल ही चुका है। यूएस में डर है कि अगले साल आएगा और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। एक पिक्चर ये है। दूसरी पिक्चर ये है कि के शेप रिकवरी, ये एक फैक्ट है। अभी हम लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनियों के देखे तो साफ दिख रहा है कि कौन सी कंपनी की स्थिति ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो सरकार तो एक बिग पिक्चर के तौर पे, वो लोग, उनके सोचने का नज़रिया भी अलग होता है कि कहाँ पे उनको ज़्यादा हिट करना है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और कहाँ पे उनको मदद देनी है। तो चूंकि डायरेक्ट तो बेनिफिट देने से रहे, इतने सालों से बातचीत हो रही, तो डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं देंगे। तो वो क्या तरीका हो सकता है जिससे वो एड्रेस करें इस इशू को, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल वक्त है हमारे ख्याल में बजट पेश करने के लिए। मेरे अंदाज से तीन बातें हैं। पॉइंट नंबर वन जो आप बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी इंक्रीज, उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई भी हिसाब से करना है। उसमें दो तीन सुझाव मेरे हैं। जैसे हमने कहा कि आप एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर होगी या कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, या कोई भी ऐसे इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स है जहां वो फायदापन होता है कि उनकी जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लास्ट 5 साल में है उससे आप 20% बढ़ाते हो तो उसके हम आपको 1% टैक्स रिलीफ देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि देयर विल बी एन इंसेंटिव नॉट टू मैकेनाइज बट टू एक्चुअली कंटिन्यू टू यूज लेबर। सो incentive for giving a tax relief only for increasing employment. That is number one. Number two, skilling has to be decentralized. आप जो centralize कर रहे हैं, trainers रख रहे हैं, वो गलत है। आप ट्रेनिंग शुड बी कॉर्पोरेट लेवल, चैरिटेबल ट्रस्ट लेवल, स्कूल्स लेवल, कॉलेजेस लेवल, और सिर्फ आप एग्जामिनेशन करिए, दैट विल बी सेंट्रलाइज्ड लाइक यूनिवर्सिटीज, स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन बी डन। आज के तारीख में स्किलिंग इज डन बाय ट्रेनर्स हु आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ये चेंज करने की आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट जो आज की तारीख में देखा जाए तो जैसे एनसीआर रीजन में लगभग 50 प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 1 लाख फ्लैट्स, एटलीस्ट 75,000 फ्लैट्स आज के तारीख में फंसे हुए हैं। हमने स्वामी फंड का इंट्रोड्यूस किया था, 10,000 करोड़ डाला है और वो इनएडिक्वेट है। वो लास्ट माइल फंडिंग है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, सरकार की जीरो कंट्रीब्यूशन है। तो वो फंड्स आज के तारीख में 1,10,000 करोड़ के एक एक फंड हो, कोटक कर सकती है, एचडीएफसी कर सकती है, आईसीआईसीआई, और 2-3 से मेरी बात हुई है तो वो करने को तैयार है। तो सरकार का कोई उसमें खर्चा नहीं है, उल्टा जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे वहां जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी वगैरह होंगे और जो बैंक्स के पैसे अटके हुए वो हो जाएगा। और चौथी बात यह है कि रेंटल हाउसिंग हम नहीं क्रिएट की है। एक जमाना था कि चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई में काफी घर बनाते थे, चॉल्स वगैरह बनाते थे। चैरिटेबल ट्रस्ट को रेंटल हाउसिंग 50 साल या 30 साल या 25 साल तक रेंटल हाउसिंग बनाते जाएं। उनके जो रिजर्व फंड्स है, मंदिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके उनका रिटर्न ला सकते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट पर रखते हैं, घर बना दे तो वहां आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, हम जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं उनको घर दे देंगे और जो मूवमेंट है वो करते हैं। मेरे अंदाज से ये 3-4 चीज करें और ऑफ कोर्स वो 42% अन्याय टैक्स, अनजस्ट टैक्स को चेंज करके अभी करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो लोग चोरी करते हैं। अरे साहब, आप क्या बताते हैं? आप जो लोग चोरी, तो आप इंसेंटिव करते हैं चोरी करने के लिए, और नहीं, बिल्कुल टैक्स प्लानिंग चलती है। निरंजन सर, आप ये सोचिए कि वो जो 1.5 लाख रुपए 80C वाला है, मतलब अब मैं क्या बोलूं, वो आपके जो पीएफ कटता ना उसी में खत्म हो जाता है 1.5 लाख रुपए। किसने सोच के ये रखा है कि वो 80C 1.5 लाख, उसमें पीएफ भी है, एलआईसी भी है, होम लोन का भी एक हिस्सा है और तमाम सारी चीज़ें। मतलब एकदम सही कह रहे हैं आप कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट हाँ, डेफिनेटली अब सरकार ने कर रखा तो हम लोगों को मानना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें सोचनी चाहिए लॉजिकली कि 1.5 लाख रुपए 80C में कोई मतलब नहीं है उसका। और जो आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ना सर, मुंबई एयरपोर्ट 15 साल से बन रहा है, ट्रांस हार्बर लिंक तो कई डेकेड से बन रहा है। तो ये मतलब ये बहुत दुखती रकम में आपने हाथ रख दिया उधर, तो मैं फिर 1-8 घंटे उसमें और लगेंगे। लेकिन नीलेश सर, लो हैंगिंग फ्रूट क्या है
बहुत संक्षेप में बताइएगा। और एक एक सवाल जो आपने गोल्ड डाल रखा कि उसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करती सरकार, क्या चीज़ ऐसी रोकती है उनको कि गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम लेके आ जाए वो? मेरे हिसाब से सोना भारतीयों के लिए बहुत इमोशनल चीज है और उस वजह से शायद हम गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम नहीं ला पा रहे हैं। हाँ। और भी कुछ कठिनाई होगी, बट मेरे हिसाब से हमें अपनी जो सेविंग्स लॉक्ड हुई है, जो आज अनप्रोडक्टिव है, उसका यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे ग्रोथ में अगर डोमेस्टिक सेविंग्स और ग्लोबल सेविंग्स दोनों का इजाफा हो जाए तो ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। जो लो हैंगिंग फ्रूट है सरकार के लिए, वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है। अगर हम देखें एग्जाम्पल, जैसे एक्सिस बैंक है, हिंदुस्तान जिंक है, मारुति उद्योग है, ये कुछ बहुत ही अच्छी प्रदर्शन करती हुई कंपनीज है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई थी बहुत समय के लिए। आज सरकार के पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके पास बहुत सारे असेट्स हैं, लेकिन उनका उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इन असेट्स का यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर सके तो सरकार को बजट से उनमें लॉस की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल या एयर इंडिया में पिछले साल करना पड़ा था। और उन कंपनी से आपको आवक होगी जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में लगा पाएंगे। तो जो पब्लिक सेक्टर असेट्स है उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए तो नुकसान की जगह पे आवक होगी। करेक्ट। तो ये कुछ सुझाव हैं, कुछ डिमांड कह सकते हैं आप, या कुछ एनालिसिस हैं जो इस बजट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि चूंकि ये चुनाव 2024 से पहले का फुल बजट होगा जिसमें सरकार के हाथ एकदम खुले होंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ बड़े ऐसे ऐलान होंगे। क्योंकि एक कोरोना काल से निकल के एक मंदी के माहौल में ऐसे बजट को रखना भी एक चैलेंज का टाइम है डेफिनेटली। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड में एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एनरिच करने के लिए कि बजट के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें जाननी समझनी चाहिए और क्या क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।